नमस्कार व्यूअर्स, पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट आज का दिन है। अमेरिका के अंदर जो एफओएमसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है उसका आज आउटकम निकल के आना है। पूरे विश्व के जो ग्लोबल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और भारत के अंदर भी जो फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपर्ट हैं, सभी की नज़र इसी आउटकम के ऊपर है कि आज जो फेडरल रिजर्व बैंक की एफओएमसी कमेटी है, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, वो इंटरेस्ट रेट से संबंधित किस तरीके का निर्णय लेती है। कारण ये है क्योंकि पिछले कई साल से अपन देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो ब्याज दरें, खासकर कोरोना के बाद से लगातार अमेरिका में दो चीजें हुई हैं। एक तो इन्फ्लेशन का आंकड़ा लगातार मल्टी ईयर हाई पे है, सीपीआई जिसको कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें। और दूसरी बात यह है कि जो ब्याज दरें हैं, जो इंटरेस्ट रेट है भारत के अंदर जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो मल्टी ईयर हाई पे चल रही है। वर्तमान में अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें 5.5% के आसपास चल रही है। और इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो जून 2024 का जो डेटा निकल के आया वो 3% है। उसके पहले की अगर मई की बात करें 3.3%, अप्रैल की बात करें 3.4% और मार्च की बात करें 3.5%। तो जो इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी है वो नीचे की तरफ जा रही है और 3% के आसपास आ गई है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फेडरल चेयरमैन मिस्टर जेरम पॉवेल ने जो अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन का टारगेट सेट किया है वो 2% का किया है। पर लास्ट जो उनकी स्पीच हुई थी और जो टेस्टिफाइज भी उन्होंने प्रस्तुत किए थे, अमेरिका की अलग अलग जो हाउसिंग कमेटी होती है या जो बैंकिंग और फाइनेंस की जो कमेटी है सेनेट की, उसके सामने भी जो टेस्टिफाइज किया उसमें सिग्नल ये मिल रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ब्याज दरों में कटौती अमेरिका के अंदर देखने को मिल सकती है। दूसरा बैकग्राउंड ये भी है कि अमेरिका के अंदर आप और हम ऑलरेडी जानते हैं कि इलेक्शन होना है इस बार ठंड के समय में। इन दो कारणों से अब ऐसा लग रहा है कि उसके पहले कहीं ना कहीं ब्याज दरों में थोड़ी कटौती की जा सकती है। तो आज की मीटिंग में क्या हो सकता है, और भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा करने वाले, साथ ही साथ इसका भारत के मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन और कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के लर्निंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते हैं। और डेली बेसिस पे हम 9:30 बजे के आसपास एक इंपॉर्टेंट यूट्यूब लाइव भी करते हैं जिसमें 1.5-2 घंटे में एक अच्छा आपको ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का, ग्लोबल इकोनॉमी का, भारत की इकोनॉमी का एक अच्छा पर्सपेक्टिव रखते हैं। आज रात में जो है एफओएमसी के पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक कंप्लीट एनालिसिस अगर आप सीखना समझना चाहते हैं तो आज की यूट्यूब लाइव में आ सकते हैं, करीब करीब 1-1.5 घंटे के आसपास फिर यूट्यूब लाइव रहेगी जिसमें डिटेल में सारे पॉइंट को और अच्छे से हम समझाएंगे। अब जहां तक बात करें कि देखिए ये जो मीटिंग होने वाली इसमें पहली चीज तो होगा क्या, सबसे पहली चीज तो ये कि अमेरिका के जो चेयरमैन है मिस्टर जेरम पॉवेल, वो जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का निर्णय होगा ब्याज दरों से संबंधित, उसका अनाउंसमेंट होगा रात में 11:30 बजे। 11:30 बजे वर्तमान में अगर अपन अमेरिका में ब्याज दरों की बात करें तो 5.5% पे है। पॉसिबिलिटी यही लग रही है, इस बार जो अलग अलग एजेंसियों ने सर्वे करवाया उसमें यही पॉसिबिलिटी अभी निकल के आ रही है कि हो सकता है ब्याज दरों में कोई कटौती ना की जाए। इसके बाद में अलग अलग इकोनॉमिक से संबंधित इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्शंस होंगे, स्टेटमेंट आएंगे, अमेरिका में इन्फ्लेशन, जीडीपी, साथ ही साथ में किस तरीके से आगे लिक्विडिटी की सिस्टम रह सकती है अमेरिका के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम में, इसकी डिटेल में चर्चा होगी। उसके बाद में जो फेड चेयरमैन मिस्टर पॉवेल है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अलग अलग जो बिजनेस एक्सपर्ट है, एनालिस्ट है, वो क्वेश्चंस के माध्यम से जो जेरम पॉवेल साहब के आंसर आएंगे उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अभी जो निर्णय लिया वो तो ठीक है, आगे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। क्योंकि आप और हम जानते हैं जितने भी फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, स्टॉक मार्केट होते हैं, वो फ्यूचर को कहीं ना कहीं प्रेजेंट में डिस्काउंट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि किस तरीके के आउटकम आ सकते हैं। ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी चीज की लग रही है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव ना किया जाए। अगर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं इसका थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव असर होगा। जहां पे मार्केट खड़ा है वहां से हो सकता है थोड़ी बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी बहुत आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। पर अगर ब्याज दरों में कटौती कर दी जाती है, अगर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाती है तो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव होगा। पर अगर 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की जाती है तो मार्केट के लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है और बहुत बड़ी रैली आपको ग्लोबल मार्केट के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर और भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। और अगर ब्याज दरों को बढ़ा दिया जाता, पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि अमेरिका में इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी आपको बता दी वर्तमान में 3% के आसपास है और जो इन्फ्लेशन की फोरकास्टिंग हुई है वैसा लग रहा है कि अब 2.5% के आसपास आ सकती है। तो इसलिए ब्याज दरों में बढ़ाने की कटौती कम है। पर अगर ब्याज दरों में चाहे 15 बेसिस पॉइंट का हो या 25 बेसिस पॉइंट का अगर राइस होता है तो मार्केट के अंदर आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अमेरिका में अगर अपन इन्फ्लेशन की बात करें, ट्रेजेक्टरी ऑलरेडी नीचे की तरफ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एफओएमसी के मेंबर्स ने डिस्कशन किया होगा वो अमेरिका में शानदार जिस तरीके से एडवांस जीडीपी के नंबर निकल के आए थे 2.8% के आसपास और एक अच्छा खासा पॉजिटिव सरप्राइज किया था लास्ट गुरुवार को,
तो अमेरिका में अब जीडीपी की पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि 2.5% से लेके 3.25% के बीच में कैलेंडर ईयर 24 की जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो रह सकती है। तीसरी बात, अगर लिक्विडिटी की बात करें तो अमेरिका के अंदर लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेके भी जो फेड चेयरमैन साहब हैं और जो एफएमसी कमेटी लगातार अलग-अलग स्टेप उठा रहे हैं। कई तरीके के, चाहे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात करें या और कई तरीके के बैंकिंग ऑपरेशंस की बात करें, जिसके माध्यम से लिक्विडिटी मैनेजमेंट को सुचारू रूप से बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम के मध्य में मेंटेन किया गया है। तो ये भी काफी मजबूत लग रहा है। चौथा, अगर हम ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ की बैंकिंग, एनबीएफसी और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर अमेरिका में बात करें तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत और इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और पांचवा, अगर हम ओवरऑल जो रेगुलेटरी नॉर्म्स होते हैं किसी भी सेंट्रल बैंक के, जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके सुचारू मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पे भी ऐसा लग रहा है कि अभी सिचुएशन सुधरी है। पिछले 4-5 महीने से हमने किसी भी तरीके का मेजर, कहीं ना कहीं कोई भी नेगेटिव जो है न्यूज या अपडेट अमेरिका के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर नहीं सुना है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे, और डिटेल में जब ड्राफ्ट निकल के आएगा आज शाम को रात में 11:30 बजे, तो इसका कंप्लीट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, और इन चीजों को और डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो रात की यूट्यूब लाइव में समझेंगे। अब बात करते हैं कि इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। पिछले 3-4 दिन से मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि जब तक मार्केट के अंदर ये आउटकम नहीं निकल के आएगा, कोई बड़ा डायरेक्शन आपको मार्केट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिन से जो निफ्टी का ट्रेंड है वो 25,000 से लेके नीचे 24,750 के बीच में बना हुआ है। कल के लिए अगर हम बात करें, 25,000 का पहला रेसिस्टेंस है, 25,000 का रेसिस्टेंस अगर क्रॉस होता है तो 25,100, 25,200 तक जा सकता है। नीचे की तरफ जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 24,750 का है। इसके नीचे जाने पर 24,600 और 24,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कल जो निफ्टी का ट्रेंड रहेगा वो टोटली डिपेंड करता है कि किस तरीके से आउटकम निकल के आते हैं और ग्लोबल मार्केट किस तरीके से इसको लेके बिहेव करते हैं। तो रात में स्थिति क्लियर होगी कि कल मार्केट में बड़ा गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, या साइडवेज मार्केट होगा। बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी एक साइडवेज एक्सपायरी रही, जो कल भी मैंने आपको बताया था। और पिछले 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भी या तो साइडवेज रह रहा है या थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। इंपॉर्टेंट लेवल की अगर बात करें तो 52,500 का पहला रेसिस्टेंस, 52,800 का दूसरा रेसिस्टेंस कल के लिए रहेगा। ये दोनों रेसिस्टेंस क्रॉस हो जाते हैं तो 53,300 तक जा सकता है। नीचे की अगर बात करें, 51,100, 51,200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पे बैंक निफ्टी 50,500 तक जा सकता है। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बैंक निफ्टी में ध्यान रखना है कि अगर 50,500 के नीचे इसकी क्लोजिंग हो जाती है तो 50,000 और फिर 49,500 तक भी इसके टूटने की संभावना बन रही है। बैंक निफ्टी के लिए एक और इंपॉर्टेंट टिगर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। शनिवार को Q1 FY25 का जब रिजल्ट आएगा, उसका भी कंप्लीट एनालिसिस आपको पावर ऑफ मार्केट फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर अपन बात करें कि आज ग्लोबल फैक्टर्स कैसे रहे, तो देखिए यूएसडी आईएनआर कांस्टेंट चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि पिछले कई टाइम से लगातार अपन देख रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं 84 के नीचे बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो मार्केट को प्रभावित करता है। और इसके ऊपर भी जो अमेरिका के अंदर आप जानते हैं कि जो आज निर्णय होना है उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी। तो डॉलर इंडेक्स को भी देखने की कोशिश करते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। देखिए, नीचे की तरफ जा रहा है जो हमारे मार्केट के लिए शुभ संकेत है। नीचे 103.6 के आसपास सपोर्ट है और ऊपर 105 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर 105 के ऊपर निकलता है तो हमारे मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, पर नीचे अगर 103.60 के नीचे जाता है तो हमारे मार्केट के लिए और ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जिसके ऊपर भी जो है आज का जो आउटकम है उसका असर होगा। तो यूएस के 10 ईयर बॉन्ड यील्ड का भी चार्ट देखें, ये भी नीचे जा रहा है जो हमारे मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव है। 4 का इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इमीडिएट रेसिस्टेंस 4.30 का है। 4 के नीचे जाने पर और हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ये अभी तक जो संकेत हैं ये कहीं ना कहीं अब इंतजार कर रहे हैं एफओएमसी के आउटकम का। तो रात में जब एफओएमसी के रिजल्ट आ जाएंगे तब आपसे मुलाकात होगी। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है, आपके हमारे चैनल से संबंधित कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये पावर ऑफ मार्केट की वेबसाइट है www.powerofmarkets.com। यहाँ पे जाके कोर्स सेगमेंट में जाके फाउंडेशन ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन का एक सिग्निफिकेंट सटीक नॉलेज आपको इस मॉड्यूल के माध्यम से हम देंगे। 2 वीडियो आपको ऑलरेडी इसमें मिल जाएंगे और भविष्य में जैसे जैसे इसमें वीडियो अपलोड होते जाएंगे आपको एक्सेस मिलता जाएगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। रात में अब आपसे जो है डिटेल में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।